सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ साइंस चैप्टर। कौन सा चल रहा है? हम लोग का लाइट चल रहा है ना। तो कॉनकेव, पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने किया था जो कॉनकेव मिरर था। कॉनकेव मिरर का बारे में हमने, उसका जो रूल्स था, कॉनकेव मिरर का रूल्स था ऑब्टेनिंग फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में। ऑब्जेक्ट को रखने से किस तरीके का इमेज बनता है एंड क्या क्या यूजेस है कॉनकेव मिरर का, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो सेम टॉपिक आज रहेगा, बट मिरर चेंज रहेगा। कॉनकेव की जगह आज क्या रहेगा? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उसमें जैसे चार रूल हमने पढ़ा था, सेम टाइप ऑफ चार रूल इसमें भी पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है एंड डिफरेंट पोजीशन में कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा, उसका डायग्राम भी मैं बनाना सिखाऊंगा आज के क्लास में। और इम्पोर्टेंट यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ये बताऊंगा। ठीक है, तो कॉपी पेन से नोट करते रहना। तो पहले रूल से स्टार्ट करते हैं। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्या होगा ये होगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक कर लो प्लीज इसको, कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला रूल नोट करो, क्या है पहला रूल? फर्स्ट रूल: a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex mirror appears to be coming from its focus after reflection। इसका मीनिंग क्या है अभी डायग्राम से मैं समझाता हूँ। बोला a ray of light which is parallel to the principal axis। ये मेरा मिरर है एंड मिरर किस तरीके का है? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में कौन सा वाला पार्ट पॉलिश रहता है? जो कर्व्ड वाला पार्ट है वो पॉलिश रहता है। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर ये बनाना आना चाहिए। ये वाला पार्ट पॉलिश रहेगा। कॉनकेव मिरर में क्या होता है? कॉनकेव मिरर इस तरीके का होता है जिसमें जो फूला हुआ पार्ट है वो वाला पॉलिश रहता है। ये हो गया कॉनकेव। और कॉन्वेक्स ठीक इसका उल्टा इस तरीके का होता है। ठीक है, एंड उसमें एक और बात बोला गया, क्या बोला गया? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस वो इमेजिनरी लाइन होता है जो कहाँ से पास करता है? एकदम मिड पॉइंट से पास करता है। मिरर का एकदम मिड पॉइंट से पास करता है, जिसको पोल कहा जाता है। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाला जो स्ट्रेट लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। अब रूल वन हम किसके बारे में बता रहे हैं? रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऐसा रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट जो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है। इसमें ये हमारा क्या है? दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, इसका पैरेलल है ये रे। तो इस केस में रिफ्लेक्शन कैसा होगा? देखो, विच इज पैरेलल टू द एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस। तो इसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो ऐसा लगेगा कि कहाँ से आ रहा है? फोकस से आ रहा है। तो देखो, कॉनकेव मिरर का फोकस तो उसके सामने होता है। कॉनकेव मिरर का फोकस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो भी बोलो, वो क्या होता है? मिरर के सामने होता है। ये कॉनकेव मिरर है, इधर फोकस होगा, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है? जो फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के पीछे होता है। तो क्या बोला है? जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्ट होके ये ऐसे होगा, डाइवर्जिंग मिरर है तो ये दूर जाएगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा लगेगा कि ये जो रे है वो एक्चुअली कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है फोकस से, ऐसा लगेगा। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है? फोकस से। फोकस अगर हम इसका बताएं तो पीछे इसको खींचो इस तरीके से, ये हो गया फोकस। तो ऐसा लगेगा ये कि ये जो रे है ये कहाँ से आ रहा है? फोकस से आ रहा है। तो सेम रूल कॉनकेव मिरर में क्या था कि ये पैरेलल टू, जब ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता था फोकस से गुजरता था लाइट। याद करो, सेम रूल था कॉनकेव मिरर में। लेकिन इसमें क्या था? जब पैरेलल टू क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस आता था रे, तो वो कहाँ से गुजरता था? फोकस से गुजरता था। लगभग उसी तरीके का रूल है यहाँ पर। क्या होता है? ये रिफ्लेक्ट होके डाइवर्ज हो जाता है। लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ऐसा लगता है देखने पे ये आ कहां से रहा है? फोकस से आ रहा है, ऐसा लगता है। तो ये रूल नंबर वन हो गया। ठीक है, तो रूल नंबर वन में क्या है? अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो वो जो रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो ऐसा लगेगा, इट बोला इट अपियर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। ये रे अगर स्ट्रेट हम खींचेंगे तो ये फोकस से, ऐसा लगेगा कि ये जो रे है ये फोकस से आया हुआ है। दिस इज रूल नंबर वन। और कॉनकेव का भी रूल नंबर वन लगभग इसी तरीके का था कि अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो जो रे है, रिफ्लेक्टेड रे, वो फोकस से होकर गुजरता है। मैं दोनों का कंपैरिजन भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कॉनकेव का भी रिवीजन हो जाए और दोनों एक साथ में याद रखने में इजी रहे। ठीक है, तो ये रूल नंबर वन हुआ विथ डायग्राम, प्लीज कॉपी इट
जरूरी नहीं है इस वाले को लिखना, क्योंकि प्रीवियस क्लास में बता दिया हूँ, मैं समझा दिया हूँ। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम है इसका, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये होता है पोल, ठीक है। एंड रिफ्लेक्टेड रे को आपको डॉट डॉट से ऐसे फोकस में जाके जोड़ देना है, दैट मीन्स ये रिफ्लेक्टेड होके ऐसा लग रहा है कि फोकस से आ रहा है, ठीक है। दिस इज रूल नंबर 1। अब दिखाता हूं मैं रूल नंबर 2 क्या है। रूल नंबर 2 को शो करता हूँ। रूल नंबर 1 लिख लो। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में क्या बोला गया है? रूल नंबर 2 में बोला गया अ रे ऑफ लाइट which is going towards the center of curvature of a convex mirror is reflected along the same path। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसा है जो लग रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी सेम पाथ पे होगा। डायग्राम देखो, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है? मेरा जो कर्व्ड वाला पोर्शन है, मतलब अंदर में जो घुसा हुआ पोर्शन है वो पॉलिश रहता है। एंड ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस में ये वाला पार्ट क्या हो गया? पोल, जिसको हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब जिस रे का हम बात कर रहे हैं वो रे कैसा आएगा? वो रे ऐसे करके आएगा जैसे लगेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में जा रहा हो। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दोबारा से मैं इस रे को दिखा रहा हूं, देखो। एक सेकेंड, देखो दोबारा से देखो इस रे को। ये आया और ये सेंटर हो, ऐसा लग रहा है कि ये किस तरफ जा रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पार तो होगा नहीं, लेकिन स्ट्रेट देखने से लगेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में जा रहा है, ठीक है। तो ये रे रिफ्लेक्ट जब होगा, ये अलोंग द सेम पाथ रिफ्लेक्ट होगा। सेम रूल कॉनकेव में भी था, ठीक है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में पास करता है वो रिफ्लेक्शन भी सेम पाथ में होता है, ठीक है। देखो रूल नंबर 2 जिसमें कॉनकेव मिरर में था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास कर रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास कर रहा था, उसका रिफ्लेक्शन भी कहां से हो रहा था? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही हो रहा था। तो सेम रूल, ये कंपैरिजन बार बार मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आप लोगों को याद, मतलब याद रखने में इजी होगा। तो ये रूल नंबर 2 है हमारा रे डायग्राम का या फिर इमेज फॉर्मेशन डायग्राम का, ठीक है। अब देखते हैं रूल नंबर 3 क्या है। रूल नंबर 3 में क्या बोला गया है? अ रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। एक कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं जिसका रे ऑफ लाइट किधर को जा रहा है? फोकस में जा रहा है। तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना लो। प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया पोल, और एक रे लेंगे जो किधर जा रहा है? बोला है गोइंग टूवर्ड्स द फोकस। फोकस इसका किधर है? पीछे है, मिरर के पीछे है। तो ये फोकस की तरफ जा रहा है। सपोज यहाँ पर मान लो फोकस है, तो ये रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा? पैरेलल टू हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऐसे आया और ये रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रहा है। तो ये जो रे ऑफ लाइट, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की, इसमें कंफ्यूज मत होना, पिछला वाला था जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा था। अगर वो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाता है तो रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ होता है, लेकिन अगर रे फोकस की तरफ जाता है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा? वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। सिमिलर आप कॉनकेव मिरर का भी देखो, सिमिलर है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो फोकस से गुजर रहा था वो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो रहा था? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो रहा था। सेम वे यहाँ पर अगर ये फोकस की तरफ जा रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या हो रहा है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो रहा है, ठीक है। देखो रे ऑफ लाइट जो फोकस की तरफ जा रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। नाउ देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या बोला है, इसको भी नोट कर लो। अ रे ऑफ लाइट which is incident at the pole of the of the pole of the focus is reflected back। pole of the focus नहीं होगा इसमें, जो वर्ड pole of the convex mirror होगा। pole of the convex mirror, ठीक है। तो कोई भी रे ऑफ लाइट जो कहाँ पे पड़ रहा है? पोल पे पड़ रहा है सीधे आके। पोल कौन सा पॉइंट होता है? जहां से ये प्रिंसिपल एक्सिस गुजरता है, एकदम मिरर का बीचों बीच ये पॉइंट होता है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसा है जो पोल पे आके पड़ रहा है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से गुजरेगा? वो सेम एंगल बनाएगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका होता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ,
उतना ही एंगल से ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। एंड सेम रूल किसमें था, सेम रूल कॉनकेव मिरर में भी था कि जिस एंगल से, जितने डिग्री एंगल से वो पोल को हिट करेगा, उतने ही डिग्री एंगल से वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये है रूल नंबर 4। ठीक है, जितने एंगल से आया उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये हो गया रूल्स, इसको नोट करो। फिर इसका इमेज फॉर्मेशन के बारे में मैं बताता हूँ अभी। ये रूल्स हो गया। रूल्स के बाद अभी हम लोग का नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस जो है कॉन्वेक्स मिरर में बनते हैं। जैसे कॉनकेव मिरर का मैंने 5 बताया था इमेज फॉर्मेशन विद डायग्राम। तो इसमें भी ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, कॉन्वेक्स मिरर में बहुत इजी है याद रखना, ऑब्जेक्ट कहीं भी पोजीशन में हो। क्योंकि कॉनकेव मिरर में हमने देखा था डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन का डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज साइज ये सब बन रहा था। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में एक चीज याद रखना बहुत इजी है, इसको लिख लो, वॉट एवर इज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, उसका जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इमेज का वो क्या होगा, हर सभी इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा, मिरर के पीछे। ठीक है, एंड मिरर के पीछे जो इमेज बनता है वो मैंने पहले ही बताया हुआ है, वो हमेशा वर्चुअल इमेज होता है। दैट मीन्स दैट इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। कॉनकेव मिरर से जो इमेज है वो हम स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का इमेज कभी भी हम स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का इमेज हमेशा ही वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, बिहाइंड द मिरर होगा एंड स्मॉल देन द ऑब्जेक्ट होगा, डिमिनिश। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन का फीचर है। इन शॉर्ट आप ये आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में हम कहीं भी इमेज को रख दे तो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ठीक है ना, वर्चुअल, इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इट विल ऑलवेज बी स्मॉल देन द ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स अगर कोई स्टूडेंट मिरर के सामने खड़ा है तो वो अपने आप को छोटा दिखेगा, छोटा दिखेगा और घबरा जाएगा कि मैं अचानक से छोटा कैसे हो गया। तो उसका रीजन ये है कि वो कॉन्वेक्स मिरर के सामने खड़ा है। जैसे कि आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे तो आपका जितना हाइट है उतना ही हाइट आपको दिखेगा। कॉनकेव मिरर का एकदम पास में आप खड़े होंगे तो आपको अपना बहुत बड़ा इमेज दिखेगा। कॉन्वेक्स मिरर के सामने आप कहीं भी खड़े हो जाइए, आपको अपने से छोटा इमेज दिखेगा, अपना बचपन उसमें आपको दिखेगा। ठीक है, तो किसी को फिर से अपना बचपन देखना हो तो प्लीज कॉन्वेक्स मिरर के सामने जरूर खड़ा होना एक बार। ठीक है, तो फिर भी इसमें दो ऐसा पोजीशन हम लेंगे जिसमें इमेज में थोड़ा बहुत, बाकी दो पॉइंट तो चलो सेम ही रहेगा लेकिन साइज में थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा। तो वो कौन सा दो पोजीशन है देख लो। एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, एक हम लोग लेंगे कि ऑब्जेक्ट को हमने पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रखा हुआ है। एक चीज ध्यान देना, कॉनकेव मिरर में हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में रख सकते हैं। लाइक हम उसको फोकस में रख सकते हैं, हम उसको बिटवीन पोल एंड फोकस रख सकते हैं, हम उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर में रख सकते हैं, है ना। ये कॉनकेव मिरर हुआ मेरा। कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि मेरा फोकस, मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर सब मिरर के सामने होता है, इसीलिए मैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड फोकस भी रख सकता हूँ, ऑन द फोकस भी रख सकता हूँ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस भी रख सकता हूँ, ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर भी रख सकता हूँ, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी रख सकता हूँ, एंड एक है इंफिनिटी में भी रख सकता हूँ। इतना सारा पोजीशन होता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या दुविधा है कि उसका जो भी फोकस बोलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलो, वो मिरर के पीछे होता है। तो इसका मतलब हम ऑब्जेक्ट को इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस ये सब जगह में नहीं रख सकते हैं। इसका केवल दो ही पोजीशन होगा, एक क्या होगा, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। ठीक है, और दूसरा पोजीशन होगा एट इंफिनिटी, जिसमें एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी मतलब हमको पता है कहां पर है ऑब्जेक्ट, लेकिन एट इंफिनिटी मतलब कोई दूर से इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट है जो हमको पता नहीं है कहां पर है। तो ये दोनों केस में इमेज तो बिहाइंड द मिरर ही बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगा, सिर्फ साइज में थोड़ा डिफरेंस होगा एंड उसका रे डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। चलो मैं वही चीज बनाना सिखाता हूँ, मेरे साथ साथ बनाना। ठीक है, तो बनाते हैं दोनों पोजीशन में कैसे इमेज बनेगा उसको बनाते हैं। ठीक है, केस वन मैंने ले लिया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी हमने रखा तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या होगा, इसको लिख लो। इट विल बी बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस, पोजिशन ध्यान देना, इट विल बी बिहाइंड द मिरर, और जगह कौन सा होगा, पोल और फोकस के बीच में आएगा इमेज। इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट ऑलवेज and it will be diminished smaller than the object. Now let us draw the diagram. ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाना है आपको, कर्व इस तरीके से बनाइए, इसका पीछे
पॉलिश करिए, मिरर का एक साइड हमेशा पॉलिश होना चाहिए। फिर प्रिंसिपल एक्सिस आप लोग स्केल यूज करना प्लीज, ठीक है, मेरा थोड़ा टेढ़ा मेरा हो रहा है, स्केल यूज करना। प्रिंसिपल एक्सिस ये पोल से गुजरेगा, फिर इधर फोकस एंड क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जस्ट ये फोकल लेंथ का डबल कर देना, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को हम यहां रख रहे हैं बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। पोल कहां पर है, यहां पर है पोल, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। और ऑब्जेक्ट को हमने बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी रखा, मतलब ये हम देख पा रहे हैं कहां पर है ऑब्जेक्ट। तो सेम वे यहां पर हम दो रे लेंगे, एक रे लेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, एक रे क्या लेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, और प्रिंसिपल एक्सिस से जो पैरेलल है वो क्या क्या होगा, ऐसा लगेगा रिफ्लेक्ट कहाँ से हो रहा है, फोकस से, मतलब वो रे कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। मतलब ये रे आपको इस तरीके से बनाना है कि ऐसा लगे वो फोकस से आ रहा है, इसका रिफ्लेक्टेड रे। तो ये एक रे हो गया, एरो सही से देना है ये, एंड ये रिफ्लेक्ट होके किधर जा रहा है, इधर को जा रहा है, ठीक है। और दूसरा जो रे लेंगे हम, वो वाला रे लेंगे जो कहाँ से जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है। ओहो गड़बड़, स्ट्रेट नहीं बनने से प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इमेज जो है एकदम कहाँ बनना चाहिए, पोल और फोकस के बीच में बनना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से जा रहा है। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगा उसका रिफ्लेक्शन पाथ क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होगा। तो ये जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, रिफ्लेक्ट होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही आएगा। और बनाते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि मिरर के पीछे वाला जो रे होगा वो इमेजिनरी होना चाहिए, मतलब ब्रोकन लाइन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मिरर के पीछे तो रे नहीं जाएगा, इसलिए उसको ब्रोकन रे देंगे, ठीक है। और इमेज देखो आपका कहाँ पे बनेगा, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये बिटवीन पोल एंड फोकस ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमारा इमेज हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया इमेज। प्लीज यूज स्केल ये प्रॉपरली बनाने के लिए। मैंने जस्ट आपको रे समझाया कि कौन सा रे कहाँ से पास करना चाहिए एंड कहाँ पर इसका इमेज बनना चाहिए। देखो बहुत अच्छे से बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ठीक है, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, इसके बीच में बन रहा है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल क्यों, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो वर्चुअली है, ये ध्यान रखना। एंड इरेक्ट सीधा बन रहा है, नीचे तो नहीं बन रहा है ना, नीचे बनने से उसमें इन्वर्टेड बोलते हैं। डिमिनिश्ड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट का साइज देखो और इमेज का साइज देखो, सिंपल। प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आपको याद रहेगा, अदरवाइज भूल जाएंगे कैसा था। बहुत बहुत ईजी है, दो रे ले रहे हैं हम और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं पर ही इमेज बन रहा है। रूल्स को फॉलो करते हुए रे को बनाना है, करेक्टली बनेगा। लेकिन बिना प्रैक्टिस के अभी सोच रहे कि इतना ईजी है तो हो जाएगा, आप 2 दिन बाद बैठिए बनाने के लिए भूल जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करने से प्रॉब्लम रहेगा। इसीलिए कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर का इमेज है ना, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। तो दोनों को कंपैरिजन करके जब करेंगे तब इजी रहेगा और याद भी रहेगा। तो ये एक हो गया। दूसरा हम देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तब कैसा बनेगा इमेज, और उसका रे डायग्राम कैसा रहेगा उसको देखते हैं, ठीक है। चलो, when object is at infinity तब इमेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, देखो बिहाइंड द मिरर एट फोकस, ये इमेज कहाँ बनेगा, ये इमेज बनेगा फोकस में, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा और हाईली डिमिनिश, मतलब बहुत छोटा होगा। उसमें डिमिनिश था मतलब छोटा, हाईली डिमिनिश ये और छोटा, ठीक है। पोजीशन में भी चेंज है, उसमें था बिटवीन पोल एंड फोकस, इसमें फोकस पे बनेगा सीधा इमेज। चलो डायग्राम दिखाता हूं मैं। ये हो गया मेरा कॉन्वेक्स मिरर। नाउ पोल से गुजरने वाला लाइन बनाओ जो कि प्रिंसिपल फोकस है, एंड इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पे पोल है एंड ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी में, हमको पता नहीं है कहाँ पर है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक रे बनाएंगे हम लोग जो कहाँ पे गिर रहा है, पोल पे गिर रहा है। तो पोल पे अगर गिरेगा तो इसी पे रिफ्लेक्ट होगा, जितना एंगल यहाँ पे बनेगा। बहुत ही ध्यान से बनाना है, ठीक है।
और दूसरा रे इस तरीके से लेंगे। इसका इमेज कहाँ पर बनेगा ये ध्यान रखना है। ये इसको पीछे ले जाइए और इसका जो रिफ्लेक्शन होगा इस तरीके से होगा रिफ्लेक्शन इसका। रे को याद रखना एकदम, कहाँ कौन सा रे दिखा रहा हूँ। और इसको पीछे लेके आएंगे, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पर एक्चुअली क्या होगा, फोकस होगा। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है हमको पता नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हमने। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है ये पता नहीं है, यहाँ पर इमेज बन रहा है इसका। ठीक है, और ये पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा। ये स्ट्रेट इसका है और इससे ये स्ट्रेट है, यहाँ पे आके ये meet कर। ठीक है, और ये जहाँ पे मीट कर रहा है ये पॉइंट होगा फोकस। यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना है, लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्केल यूज करना और प्रैक्टिस करना, दोनों डायग्राम क्लियर हो जाएगा, इजी है। ठीक है, तो ये हो गया केस टू व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, ये चीज तो कॉमन है कि बिहाइंड द मिरर बनेगा एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा और छोटा बनेगा। अगर हमको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, मतलब पता है कि कहीं पर है पोल और इंफिनिटी के बीच में, तो वो स्मॉल बनेगा। लेकिन पता नहीं है और बहुत दूर कहीं पर है, दैट इज एट इंफिनिटी, तो उस समय जो इमेज बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट तो होगा ही होगा, लेकिन वो और भी छोटा, बहुत बहुत छोटा होगा। इसलिए बोला गया है हाईली डिमिनिश्ड। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के लिए ये सब चीज आपको याद रखना है, रूल याद रखना है कि कहाँ से रे पास करता है, दिस एंड दैट। ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए है। ठीक है, तो इमेज डायग्राम हो गया। नाउ अभी दो इंपॉर्टेंट यूज मैं इसका बता देता हूँ। उससे पहले समरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन ये लिख लो, ये तो पहले ही बता दिया मैंने कि पोजीशन चाहे कुछ भी हो, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ये चार्ट इसको कॉपी में लिख के रखना, क्योंकि यहाँ से आप एक बार में देख पाएंगे एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, बिहाइंड द मिरर, पोजीशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस, साइज इज डिमिनिश्ड, रियल होगा या वर्चुअल होगा, इट विल बी वर्चुअल, इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट होगा, इट विल बी इरेक्ट। एट इंफिनिटी होने से क्या होगा, बिहाइंड द मिरर एट फोकस, और हाईली डिमिनिश्ड होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये समरी है, लिख के रखना। नाउ यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज, आप लोगों ने कार में और बाइक में, बस में, व्हीकल्स में खास करके साइड साइड में एक मिरर देखा होगा, एक खास टाइप का मिरर, रियर व्यू मिरर उसको कहा जाता है। उस मिरर में कभी आप देखना, मिरर तो है बहुत छोटा सा, लेकिन उसके पीछे का बहुत सारा एरिया दिखता है। ये देखो रियर व्यू इमेज, इससे क्या होता है, ड्राइवर को आसानी होता है, पूरा का पूरा एरिया दिख जाता है उसको, और एक्सीडेंट वगैरह अवॉइड होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे यूज किया जाता है, इसीलिए इतना वाइड व्यू दिखता है। क्योंकि देखो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर में आके उसका इमेज क्या हो जाता है, छोटा बन जाता है। इसीलिए बहुत दूर का बहुत सारा कवरेज मिल जाता है कॉन्वेक्स मिरर में देखने के लिए। और इसीलिए बाइक में हो या अदर व्हीकल्स में हो, जो मिरर यूज किया जाता है उसको कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया। जैसे कॉनकेव मिरर का मैंने बहुत सारा यूसेस बताया था, इंपॉर्टेंट यूसेस, उस तरह से कॉन्वेक्स मिरर का ये एक सबसे इंपॉर्टेंट यूज है। आप कहीं भी देख लो, अपने घर में गाड़ी होगा, बाइक होगा, उसमें भी देख लो, उसमें जो मिरर है वो क्या है, वो है कॉन्वेक्स मिरर। उसमें जो इमेज बनता है वो छोटा छोटा इमेज बनता है, इसलिए हमको बहुत बड़ा एरिया कवरेज मिलता है देखने के लिए। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट यूज है, कभी कभार आपने देखा होगा कि शॉप वगैरह में एज अ सिक्योरिटी मिरर लगा रहा है। तो यहाँ पर देखो ये सिक्योरिटी मिरर कितना ज्यादा कवरेज कर रहा है, एंड एक जगह पे बैठ के हम लोग बहुत बड़ा एरिया जो है शॉप का मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये एक सेकेंड यूसेज है कि कॉन्वेक्स मिरर को जो है एज अ सिक्योरिटी मिरर यूज किया जाता है इन शॉप्स। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, यही दो जो है इंपॉर्टेंट यूसेज है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लो जिसका आंसर आप लोग ट्राई करना। हाउ टू डिस्टिंग्विश, हाउ टू distinguish between a plane mirror, a concave mirror, and a convex mirror without touching them, without touching them। ठीक है, मतलब एक प्लेन मिरर आपके सामने रखा हुआ है, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा प्लेन है, कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है, बिना उसको टच किए। तो इसका आंसर मेरे को भेजना, देखता हूँ कौन इसका सही आंसर दे पाता है, अभी नहीं बट भेजना मेरे को। ठीक है, तो ये कन्वेक्स मिरर के बारे में हो गया। इसके बाद जो हम लोग करेंगे जल्दी से,
वो क्या करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ये साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर एंड मिरर फॉर्मूला बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ही ये चीज़ मैं सिखा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। फिजिक्स का मैं बता दूंगा कब हो रहा है।